নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে ভালেই আছা মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ মই আজি তোমালোকক धरती माता का पत्र पाठ 2 प्रश्न उत्तर खिनी दिम आहासुन साओ बच्चों हम आपकी पाठ्य पुस्तक पल्लव के धरती माता का पत्र पाठ के दिए गए प्रश्न उत्तर को देखेंगे तो चलो देखते हैं अभ्यास माला में क्या दिया गया है। अभ्यास माला 1 आओ इन्हें देखे समझे और नारों को दोहराए। बच्चों यहां दो बच्चे पकड़े हुए हैं एक प्ले कार्ड तो वहां पे क्या लिखा है पेड़ लगाओ धरती बचाओ धरा को हरा बनाओ। ये नारा लगा रहे हैं अपनी धरती माता को बचाने के लिए। जैसे जब हमें कोई किसी चीज की डिमांड होती है तो हम सरकार के पास पहुंच जाते हैं नारा लेकर, वैसे ही वे धरती माता को बचाने के लिए नारा लगा रहे हैं। पेड़ लगाओ धरती बचाओ धरा को हरा बनाओ। तो देखते हैं आगे क्या है। आओ समूह में बैठकर पर्यावरण संबंधी 2 नारे बनाएं। तो हमें भी 2 नारे लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे हरा पेड़ लगाना है धरती को बचाना है। अगला नारा है पेड़ खुशहाली लाती है धरती को प्राण देती है। इसमें है हरा पेड़ लगाना है, हमें बहुत ज्यादा हरा पेड़ लगाना है, पेड़ हरे हरे पेड़ लगाने हैं और धरती को बचाना है। और इसमें है पेड़ खुशहाली लाती है, पेड़ हमारे लिए खुशियां लाती है, धरती को बचाती है प्राण देती है। दूसरे में आओ जाने, यहां हम जानते हैं कि यहां क्या लिखा है धरती हमारी माँ है। क्यों बच्चों धरती हमारी माँ है ना। तो अभी हमने इस पाठ में भी पढ़ा है कि धरती हमारे लिए क्या क्या करती है। वो हमारा पालन पोषण करती है, वो हमें अनाज देती है, मकान के लिए लकड़ी देती है, हमारे कपड़ों के लिए कपास देती है, हमारा पालन पोषण करती है, देखभाल करती है, प्राण वायु देती है, इसीलिए वो हमारी माँ कहलाती है। दूसरा क्या है पानी हमारा जीवन है। क्या हम बिना पानी पिए जी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी हमारा जीवन है, हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए जीने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। তোমালোকে একদিন পানী না খাই থাকিব পাৰিবানে কোৱাচোন? কিমান পেয়া লাগে গৰম দিনত আৰু ঠাণ্ডা দিনতো পানীৰ দৰকাৰ। সেই কাৰণে পানী हमारा जीवन है বুলি কৈছে। पेड़ हमारा मित्र है। मित्र दोस्त বন্ধু, গছপুলি আমাৰ বন্ধু হয়। গছপুলি নহলে আমি জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিম, আমি প্ৰাণবায়ু অক্সিজেনে নাপাম। সেইকাৰণে গছপুলিক আমাৰ বন্ধু বুলি কোৱা হৈছে। पेड़ हमारे दोस्त है मित्र है। आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। আমি যে লেসনটোত পঢ়িলো পাঠটোত যে আমি চালো যে ধৰতী মাতাই আমাক এটা চিঠি লিখিছে হয়নে। কিয় চিঠি লিখিছে আমাক আমি চোন লেসনত পঢ়িছো যে ধৰতী মাতা এতিয়া ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ লগত আৰু কোনো আশা নাই, তেওঁ আমাৰ তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত आशा राखिसे। धरती माता की उम्मीदें छोटे बच्चों पर है। उन्होंने उम्मीद की है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब पेड़ पौधे लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, नदियों को मैला नहीं करोगे और पेड़ काटोगे भी नहीं। तो इससे धरती का संतुलन अच्छा बना रहेगा और हमारा जीवन सुंदर और खुशहाल रहेगा। यही धरती माता के पत्र पर लिखा हुआ है। वो तुम पर उम्मीद लगाए हुए है, आशा बंधाए हुए हैं। धरती माता আমাৰ পৃথিৱীয়ে তোমালোকে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত আশা ৰাখিছে যে তোমালোকে ডাঙৰ হলে তেওঁ बहुत ভালকৈ ৰাখিবা। 4 नंबर प्रश्न में देखो आओ चित्र को देखकर बातें करें। এই ছবিটো দেখা পাইছানে তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? এই ছবিটোত কি আছে? সো এটা লেতেৰা নালা এটা আছে হয়নে। নলা এটা সবে প্লাষ্টিক পলিথিন ডাষ্টবিনৰ পৰা ইয়াতে
পেলাই আছে। एकदम हेरिटू वातावरण एकदम काला हो गया है धुएं से। कितनी सारी मोटर गाड़ियां चल रही है, कारखाने हैं पीछे, उनमें से काला काला धुआं निकल रहा है। कारखाने का गंदा पानी भी इसी नाले में जा रहा है और ये नाला आगे चलकर नदियों में मिल जाएगा और नदियों को मैली करेगा। नदियां मैली होंगी तो पानी प्रदूषित होगा और हमारा पूरा भूभाग नष्ट हो जाएगा। हमारी धरती माता को कष्ट हो रहा है। इस चित्र में, चित्र का मतलब होता है ছবি। এই ছবিখনত আমি হেয়াই দেখা পাইছো যে আমি কেনেকৈ লেতেৰা বস্তু পানীত পেলাই দিওঁ, চিধা চিধি পানীত পেলাই দিওঁ আৰু সেই পানীখিনি লেতেৰাখিনিক লৈ নদীত যাই মিলিত হয় আৰু আমাৰ গোটেই पर्यावरणখন দূষিত হয়। আমি সেই বস্তুটো চাব লাগিব। ধৰতী মাতাই আমাক চিঠিত এইটো কথাইটো কৈছে যে আমি আমাৰ কৰ্তব্যখিনি কেনেকৈ পালন কৰিব লাগিব। फिफ्थ, आओ नीचे तालिका से शब्दों के जोड़े बनाए। तालिका मतलब यहां जो दिए गए हैं शब्द, इनसे हमें जोड़ीदार शब्द बनाने हैं, मतलब दो दो शब्द। जोड़े का मतलब होता है दो शब्द, जोड़े यानी दो शब्द। यहां जो जो शब्द है उनमें से हम पहला बना हुआ है आस पास, आस पास, आस पास। दूसरा है कल कारखाना, हमारा शब्द है कल कारखाना। हरा भरा, हरा भरा, हमारा शब्द बन गया हरा भरा। पेड़ पौधे, हमारा शब्द बन गया पेड़ पौधे। अगला इधर देखते हैं, पाला पोसा, पाला पोसा। घर घर द्वार बन गया घर द्वार। काम काम काज, शब्द बन गया काम काज। बाल बच्चे, बाल बच्चे, शब्द बन गया बाल बच्चे। कभी कभी हम जोड़ों में शब्दों का यूज करते हैं, जैसे आसपास, मेरे आसपास हरियाली है। कल कारखाने, हमारे शहर में बहुत से कल कारखाने हैं। पेड़ पौधे, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पाला पोसा, धरती माता ने हमें पाला पोसा है। घर द्वार, घर द्वार साफ रखो। इस तरह से हम जोड़ों में शब्द यूज करते हैं। कामकाज, आजकल मेरे पास कोई कामकाज नहीं है। बाल बच्चे, घर में बाल बच्चे अच्छे से होंगे। इस तरह से हम जोड़ों में शब्द प्रयोग करते हैं, उन्हें हमने खोजकर लिखा है, तुम भी लिख लेना। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य लिखना है। यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र, अभी जो हमने पाठ में पत्र पढ़ा है, वो पत्र किसने लिखा है और किसको लिखा है? यह उत्तर, यह पत्र धरती माता ने बच्चों को लिखा है। ख, धरती माता की उम्मीदें किस पर है? उम्मीदों का अर्थ है आशाएं। धरती माता की आशाएं किस पर है? उत्तर, धरती माता की उम्मीदें बच्चों पर है। हाँ, तुम बच्चों पर है, तो उत्तर होगा धरती माता की उम्मीदें बच्चों पर है। ग, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है? ये जो हम वस्त्र पहनते हैं, इसके लिए धरती माता ने क्या दिया है? उत्तर, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें कपास दिया है। কাপোৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি কপাহ পাওঁ ন গছৰ পৰা, वही उत्तर है। धरती माता ने
वस्त्र के लिए हमें कपास दिया है। अगला प्रश्न 7, आओ समूह में चर्चा करें और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें। आहासुन आमी एकेलगे कथा पातु, चर्चा करे, कथा पातु और उत्तरखिनि उलियाय आनु। क, धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है? पाठत आमी पढ़िसु हयने? आहासुन उत्तरटु चाओ। उत्तर, धरती माता ने मनुष्य को अनाज, फल, मकान बनाने के लिए लकड़ी और वस्त्र के लिए कपास दिया है। धरती माता है हमारा अनाज दिसे, फल, मकान बनाने के लिए लकड़ी और वस्त्र के लिए कपास दिया है। ख, लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान, लोग मानुबिलाके केनेকৈ नुकसान करिसे आमार पृथ्वीखনৰ? चाओसुन। उत्तर, लोग जंगल नष्ट कर रहे हैं। नष्ट कर रहे हैं, गाड़ियों के धुएं से हवा को विषैली करते हैं। जंगल काटी पेलाइसे, बहुत बहुत गाड़ी चलोৱা হয় जार कारणे एकदम बताहतो अशुद्ध हो गइसे, तथा कारखाने को गंदगी से नदियों मैली करते हैं। कारखाने की गंदगी से नदियों को मैली करते हैं। जो कारखाने की से गंदगी निकलती है, लेतरा बिलाक उलाय, आमी जे फटोटुटु छबिटुटु चालू, सब बिलाक ताते पेलाई दिसे, हे तेनेके नदियां मैली करती हैं। लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? लोग जंगल नष्ट कर रहे हैं, गाड़ियों के धुएं से हवा विषैली करते हैं, तथा कारखाने की गंदगी से नदियां मैली करते हैं। पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है? गछपुली लगाले की हबो? उत्तर, पेड़ पौधे उगाने से चारों ओर हरा भरा होगा और हवा शुद्ध होगी। गछपुली लगाले चारियोफाले हेउजिया हबो, हयने? आरो बताह शुद्ध हबो। बारिश भी ज्यादा मात्रा में होगी, बारिश भी ज्यादा होने लगेगी। अगला प्रश्न है, संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ेगा? भूभाग हमार पृथ्वीखনৰ संतुलन अगर बिगड़ गया, बैलेंस ऑफ नेचर যদি বেয়া হৈ গল, আমাৰ পৃথিৱীৰ কি হ'ব? সন্তুलन, এই যে আমি গছপুলি আছে, আমাৰ দৰকাৰীখিনি আমি কাটিছো আৰু লগাইছো, সেই সন্তুলনটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব, নহলে কি হ'ব? उत्तर, संतुलन बिगड़ जाने से सारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा। मरुभूमि हो जाबो आमार गोटे पृथ्वीखन। संतुलन बिगड़ जाने से सारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान माने मरुभूमि हो जाएगा। 8, आओ ध्यान से देखें। এই বস্তুটো আমি অকমান মনোযোগেৰে চাওঁ আহা। প্ৰথমটো হল আমাৰ ৰি। ৰিৰ মাত্ৰাটো এই পাঠত মই তোমালোকক কৈছিলো যে এনেকে গুলকে দিয়া যায়। এতিয়া আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ তলত যেতিয়া ৰিটো লিখিম, হেতু আমি এনেকে কৃতজ্ঞ মাত্ৰা, কৃতঘ্ন, কৃষক, এটু আমি এনেকে পঢ়িম। কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, কৃষক। অংকি মাত্ৰা যেতিয়া এটা বৰ্ণত লাগিব, তেতিয়া ওপৰত বিন্দুটো লাগিব। গন্দা, जंगल, अंत, अंक। अह की मात्रा जब वर्णों में आएगी तो पीछे 2 डॉट लगाएगी इस तरह से। अतः, पुनः, प्रातः, छह। এইখিনি আমি प्रनाउंस करी उच्चारण करी चाब लागिब। अतः ह ह আহিব, पुनः, प्रातः, छह।
इत्यामि अब री अंग अह का प्रयोग करके 4 शब्द बनाओ. यात्यामाक री दिया से, अंग दिया से और आहा दिया से. তোমালোকে 4টাকৈ শব্দ লিখিব লাগিব. আহাচোন চাও. মই দিছো কৃপা, কৃপয়া, কৃপালু, কৃষি. তোমালোকেও লিখি ল'বা দেই. अंग से मंगल, बंदर, गंदगी, सुंदर, आह, दुख, अतः, पुनः, छह. अंत में या दुख के बीच में 2 बिंदी आएगी. ऐसे 2 बिंदी आएगी. तो 4 शब्द आप अपने पाठ में लिख लेना. 9 नंबर, आओ देखें और समझे. यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं. हमें इन वाक्यों को थोड़ा समझना है. लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया. लोगों को मैंने को यहां ये कारक है. तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो. अगला वाक्य है, कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियां मैली कर रहे हो. को, से ये सब कारक है. इनका प्रयोग करके हम वाक्यों को पूरा करेंगे. अब को और से का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है. पहला है, राम ने रावण डैश मारा, को मारा. बालक छत डैश गिर पड़ा, से गिर पड़ा. कलम डैश लिखो, से लिखो. डैश प्यासे डैश पानी दो, को पानी दो. प्यासे को पानी दो. रोहन डैश बुलाओ, रोहन को बुलाओ. रीमा घर से निकली, से. तो यहां को, से, को और से कारक का प्रयोग होगा. अगला प्रश्न है 10. पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो. जैसे शुरू में ही हमने हमारी किताब में एक सुंदर सा चित्र है, हम वैसा ही एक चित्र यहाँ इस तरह से बनाएंगे पर्यावरण के ऊपर, जहां ऐसे पेड़, पहाड़, सुंदर पर्यावरण, कैसा पर्यावरण तुम चाहते हो वैसा एक पर्यावरण का चित्र तुम बनाओगे और एक नारा लिखोगे. धरती हमारी माता है, हमें इसे बचाना है. इस तरह का एक नारा. धरती हमारी माता है, इसे हमें बचाना है. इस तरह से अपनी ओर से भी लिख सकते हो. इस तरह से तुम अपनी ओर से भी कोई नारा लिख सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. आशा करती हूं तुम्हें ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे. नमस्कार.